कौटिल्य एकेडमी जो है ऑनलाइन मोड में एक नया बैच लेके आया है जिसका नाम है मंजिल बैच। इसके जरिए आप जो है ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं और कंप्लीट 1 ईयर के अंदर आपका जो है प्री मेंस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या कौटिल्य एकेडमी का जो एंड्रॉयड ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्योंकि ये अगस्त का महीना है तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक हिस्टोरिकल इवेंट है अगस्त ऑफर, जो ब्रिटिश इंडियन टाइम्स में हुआ था। अगर हम बात करें अगस्त ऑफर की तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने इंडियंस के लिए इसको ऑफ़र किया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑलरेडी उसका हिस्सा थे। इंडियंस को जो है उन्होंने बिना किसी कंसल्टेशन के एक पार्टी डिक्लेयर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसी बात से नाराज़ होकर कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था मिनिस्ट्रीज से। कांग्रेस ये चाहती थी कि एक बार उनसे कंसल्ट किया जाता और उसके बाद कांग्रेस जो भी डिसाइड करती उस हिसाब से काम होता, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी के बाद जो है 1940 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, रामगढ़ सेशन। उस कांग्रेस सेशन में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेगी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सेंटर में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करे जो इंडियंस के द्वारा चलाई जाए। यही बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की गई। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उन्होंने कांग्रेस को मनाने के लिए एक ऑफ़र दिया था, अगस्त ऑफ़र, क्योंकि वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट सेटअप करके नहीं देना चाहते थे। तो अगस्त ऑफ़र उन्होंने पेश किया था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त ऑफ़र के कुछ प्रोविजंस थे, ऑफर्स थे। उसका जो पहला प्रोविज़न था वो ये था कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाएगा और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी आफ्टर द वॉर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अल्टीमेट गोल जो था वो ये था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो पहला प्रोविज़न था इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें सारे इंडियन मेंबर्स होंगे, जिसका अल्टीमेट गोल रहेगा डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। इसका जो सेकंड प्रोविज़न था ये ऐसा था कि एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, क्योंकि वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी लड़ रही थी, इंडियंस को भी उन्होंने पार्टी डिक्लेयर कर दिया था। तो इंडिया में एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी और उस वॉर एडवाइजरी काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी रहेंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि वॉर में आगे फर्दर क्या स्टेप्स लेनी है। थर्ड जो इसका प्रोविज़न था वो ये था कि एक वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इमीडिएट एक्सपेंशन किया जाएगा और उसमें नंबर ऑफ इंडियंस को बढ़ाया जाएगा। मतलब पहले भी उसमें इंडियन मेंबर्स होते थे पर ब्रिटिश मेंबर्स ज़्यादा होते थे, तो यहाँ पर ये बात की गई कि नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स को बढ़ाया जाएगा वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और चौथा जो प्रोविज़न था वो माइनॉरिटी के लिए था। इट वाज कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके कंसल्टेशन के बिना इंडिया में कोई भी रिफॉर्म्स नहीं होगा। मतलब माइनॉरिटीज़ को एक तरीके का वीटो पावर दे दिया गया था। तो 4 प्रोविज़न थे। पहला प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसको जो है डोमिनियन स्टेटस अल्टीमेट गोल रहेगा जिसका। डोमिनियन स्टेटस की अगर हम बात करें तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस उस वक्त पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का था। डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब है कि आप सेल्फ गवर्नमेंट तो करोगे, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, लेकिन आपके ऊपर भी एक अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगी, वो रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 3 सब्जेक्ट्स थे, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशंस। ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि उस समय पे बहुत सारी जगह पे कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर चुकी थी, तो उनकी जो कॉलोनीज़ थी वहाँ पे वो डोमिनियन स्टेटस देने का काम करती थी अगर कंप्लीटली उनको इंडिपेंडेंट नहीं करना होता था। तो ऐसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कर रखा था, कनाडा में कर रखा था, तो इंडिया के लिए भी वो डोमिनियन स्टेटस ऑफ़र कर रहे थे। तो पहला ऑफ़र ये था। दूसरा था वॉर एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन। तीसरा जो ऑफ़र था वो ये था इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और चौथा जो ऑफ़र था वो ये था कि माइनॉरिटीज़ के कंसेंट के बिना जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं किए जाएंगे इंडिया में। ये 4 ऑफ़र्स जो हैं ये लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफ़र के अंडर पेश किए। इस पे अगर हम बात करें रिएक्शन की तो मुस्लिम लीग जो था वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड था अगस्त ऑफर से, क्योंकि उनको यहाँ पे लगा कि माइनॉरिटीज़ को वीटो पावर दे दी गई है, तो दे वर हैप्पी अबाउट इट। बट स्टिल उन्होंने अगस्त ऑफर को कम्प्लीटली अप्रूव नहीं किया था। उनकी ये डिमांड थी कि वो अदर देन पार्टीशन किसी भी बात पर एग्री नहीं करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग का स्टैंड था। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। इसका एक लौता ऐसा रीज़न था कि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। डोमिनियन स्टेटस अब कांग्रेस को नहीं चाहिए था, ऐसा
इसीलिए था क्योंकि 10 साल पहले अगर हम बात करें 1928 की, तो 1928 में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसको मोतीलाल नेहरू जो एक कमेटी के हेड थे, नेहरू कमेटी के, और उस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी 1928 में। जब ये नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। तो एक साल बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसको एक हिस्टोरिक सेशन माना जाता है, जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो लाहौर सेशन था उसी में कांग्रेस ने खुद ही डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस की डिमांड जो थी अब वो डोमिनियन स्टेटस की नहीं थी और पूर्ण स्वराज की थी। तो लाहौर सेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी थी 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड उन्होंने रखी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो 1940 में उनको डोमिनियन स्टेटस दे रही थी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आप जो है अपने घर वालों से साइकिल की डिमांड रखते हैं, ठीक है। आज आपने घर वालों से साइकिल की डिमांड रखी, घर वालों ने वो डिमांड फुलफिल नहीं की, और 10 साल बाद जब आप बाइक की डिमांड रख रहे हो तब आपके घर वाले आपको साइकिल गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या आपकी वो साइकिल की डिमांड फुलफिल कर देते हैं जो आपने 10 साल पहले की थी। तो अब तो आपको साइकिल चाहिए ही नहीं, अब तो आपकी डिमांड बढ़ चुकी है, अब आपको बाइक चाहिए, तो अब साइकिल से आपका कुछ होना नहीं है। तो यही स्टेटस था कांग्रेस का भी कि अब कांग्रेस को पूर्ण स्वराज चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी ऑगस्ट ऑफर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके आगे क्या हुआ कि कांग्रेस जो थी, क्योंकि वो ये रिजेक्ट कर चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कीन कि उनको कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए ही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशंस थी वो इंटेंसिफाई हो रही थी और पैसिफिक वाले रीजन में जो है जापान बैटल्स जीतते चल रहा था। तो इंडियंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी था जापान को काउंटर करने के लिए पैसिफिक वाले रीजन में। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कीन थी आगे फर्दर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए, और कांग्रेस भी जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करना चाहती थी। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने फिर अपना रिएक्शन देते हुए इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम से एक मूवमेंट लॉन्च किया था 1940 में। एक मास मूवमेंट या मास सत्याग्रह लॉन्च नहीं किया था क्योंकि गांधी जी किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं चाहते थे इस समय। तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था इसमें 3 सत्याग्रही थे जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे इसको स्टार्ट किया था। इसमें पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तीनों ने इसको स्टार्ट किया। कुछ ही समय बाद ये तीनों जो है ये अरेस्ट हो गए थे और ये जो मूवमेंट था ये दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी फेमस हुआ था। बट ये आगे कुछ पीक पे नहीं पहुंच पाया या कुछ अचीव नहीं कर पाया, इसको भी जो है मूवमेंट को वापस लेना पड़ गया था। और उसके बाद गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो मनाना चाहती थी कांग्रेस को, तो फर्दर जो है उन्होंने एक और मिशन लॉन्च किया था, एक और प्रपोजल दिया था ऑगस्ट ऑफर के बाद। वो था क्रिप्स प्रपोजल 1942 में। कौटिल्य एकेडमी जो है ऑनलाइन मोड में एक नया बैच लेके आया है जिसका नाम है मंजिल बैच। इसके जरिए आप जो है ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं और कंप्लीट 1 ईयर के अंदर आपका जो है प्री मेंस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या कौटिल्य एकेडमी का जो एंड्रॉयड ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं।